आज है 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सीएम साय ने विश्वकर्मा जयंती पर मजदूरों को दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मंगलवार को विश्वकर्मा जयंती पर मजदूरों को बड़ी सौगात दी। रायपुर के जोरा स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में श्रमिकों के हित में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। अब प्रदेश भर में श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इसके लिए राज्य भर में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। दूसरी सौगात के रूप में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की। 5,11,000 आवास हितग्राहियों को 2,044 करोड़ ट्रांसफर। पीएम मोदी ने जारी की पहली किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 5,11,000 पीएम आवास हितग्राहियों को 2,044 करोड़ की पहली किश्त की राशि ट्रांसफर की। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में एक महिला हितग्राही के पैर धोए, हितग्राही के सामने हाथ जोड़े और मकान भी सौंपा। रायपुर में मंगलवार को इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने कहा कि पीएम आवास के लिए किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। जीतू पटवारी आज रायपुर आएंगे। सेंट्रल जेल में देवेंद्र यादव से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज बुधवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से रायपुर के सेंट्रल जेल में मुलाकात करेंगे। वो दोपहर लगभग 12 बजे रायपुर पहुंचेंगे। बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद हैं। डीजे बैन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का चौंकाने वाला बयान। छत्तीसगढ़ में कान फोड़ू डीजे बजाने को लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने डीजे बैन पर बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने कान फोड़ू डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश के बाद से डीजे संचालकों में खलबली मची हुई है। नक्सलगढ़ में होगा 1 से 15 नवंबर तक बस्तर ओलंपिक। नक्सल हिंसा से प्रभावित बस्तर के युवाओं को विकास की ओर बढ़ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 1 से 15 नवंबर तक होने वाले खेलों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना है। नक्सल हिंसा से प्रभावित पूर्व नक्सलियों और उनके पीड़ितों के बीच भी खेल का आयोजन किया जाएगा, जो केवल संभाग स्तर पर होगा। ये प्रयास उन लोगों के बीच सामंजस्य और शांति स्थापित करने के लिए किया गया, जिनके बीच लंबे समय से तनाव रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी। नियम विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस की तो होगी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नियम विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को चेतावनी दी। उन्होंने सोमवार की बैठक में कहा कि ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स को नियमानुसार भत्ता दिया जा रहा है, ऐसे में भी वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो गलत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायसवाल ने सीएमएचओ, सिविल सर्जन व नोडल अफसरों की बैठक ली। छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं, निवेशकों को मिलेगी हर संभव मदद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ऊर्जा विभाग के सचिव पी दयानंद की गरिमामय उपस्थिति में गुजरात में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट 2024 के दौरान आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निवेशकों को ये जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। दरिमा एयरपोर्ट पर 72 सीटर विमान का ट्रायल रन। एलायंस एयर सरगुजा बिलासपुर से शुरू करेगी हवाई सेवा। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की डीजीसीए की अनुमति के बाद एलायंस एयर ने मंगलवार को 72 सीटर प्लेन उतारकर ट्रायल रन पूरा कर लिया। एलायंस एयर का 72 सीटर प्लेन बिलासपुर से उड़ान भरकर दरिमा में उतरा। शुरुआत में कंपनी बिलासपुर के लिए हवाई सेवा शुरू करेगी। इसके बाद वाराणसी, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा शुरू किए जाने की संभावना है। चौपाल योजना को अधिकारियों की सुस्ती ने किया चौपट। जिला प्रशासन चौपाल के माध्यम से पशुपालकों व ग्रामीणों को बेसहारा मवेशियों की सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहा है। चौपाल माह के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों ने मस्तूरी सहित जिले के अन्य ब्लॉक को लगातार जागरूक करने में लगी है। अधिकारियों की चौपाल के बावजूद सड़कों पर मवेशियों से संबंधित दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। विकसित भारत मोदी की संकल्पना पर आधारित छाया प्रदर्शन।
विकसित भारत और मोदी की संकल्पना पर आधारित छाया प्रदर्शनी का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। ये प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनकल्याण और भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए बीते 10 सालों में शुरू की गई अभिनव एवं क्रांतिकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के पहलुओं को छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर, इतने पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। रेलवे ने ग्रेजुएट्स के लिए 8,113 पदों की वैकेंसी निकाली है। इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जैसे पद हैं। इस भर्ती के आवेदन में मोबाइल से ली गई फोटो का उपयोग करना उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर उनका फॉर्म निरस्त हो सकता है। दरअसल रेलवे ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार मोबाइल से ली गई फोटो मान्य नहीं है। अवैध शराब तस्करी पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 190 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 1710 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। दरअसल एसपी शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग की पहली लिस्ट फाइनल। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों का भाजपा नेताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी पदाधिकारियों में सहमति बन गई है। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में लिस्ट जारी होगी। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों का भाजपा नेताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी पदाधिकारियों में सहमति बन गई है। स्कूल में बंटने वाली किताब रद्दी में मिली, पेपर मिल और गोदाम किया सील। छत्तीसगढ़ रायपुर में लाखों किताबों के कबाड़ में पड़े मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि इस मामले के उजागर होने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। किताब वाले मामले में भ्रष्टाचार की आशंका के साथ ही कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। किताबें इसी साल के पाठ्यक्रम की हैं। ये किताबें रायपुर के सिलियारी रियल बोर्ड पेपर मिल में कबाड़ में मिली। 39,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, 10वीं पास युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी की उम्मीद रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अर्धसैनिक बलों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 39,000 से अधिक रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली हैं। इस नौकरी के लिए सबसे खास बात यह है कि इन पदों पर भर्ती के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स या उच्च शिक्षा की डिग्री जरूरी नहीं। सिर्फ 10वीं पास युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में 39,481 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन निकाला है। पिछले 25 सालों से कर रहे हैं पुल की मांग, नहीं हुई कोई सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के बोती गांव में लोग पुल के निर्माण की मांग कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई। गांव से लगे सेमरिया बोरी नाले में पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हुई, जिसके चलते लोगों को हर साल बारिश के बाद जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 20 से 25 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ी है। बिलासपुर में फहराया गया फिलिस्तीनी झंडा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर तारबहार इलाके में समुदाय विशेष के कुछ अज्ञात लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और झंडे को हटाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं पूरे मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जांजगीर में गांजा तस्करी करते 5 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चांपा और पामगढ़ थाना क्षेत्र में गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 20B, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमंदा निवासी तेरस राम साहू के पास 4 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 45,000 रुपए है। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक छीना गरीबों का हक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रदेश के उद्योग मंत्री डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए श्रमिकों के पैर धोए। इस दौरान उन्होंने सभी श्रमिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया। खाद्य तेलों में लूट का बड़ा खेल।
खाद्य तेलों में आयात शुल्क बढ़ने के बाद प्रदेश भर में पुराने स्टॉक में मुनाफाखोरी का जमकर खेल चल रहा है। जहां डूमर तराई थोक बाजार के कारोबारियों ने सोया और राइस ब्रांड जैसे तेलों में 20 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया। वहीं रायपुर शहर के छोटे थोक कारोबारियों ने कीमत 20 रुपए और चिल्हर दुकानदारों ने कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया। राज्य स्तरीय पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा शुरू, सीएम साय ने लगाई झाड़ू। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय रायपुर के तेलीबांधा तालाब कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की राज्य स्तरीय शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और तेलीबांधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई भी की। 19 सितंबर की रात निकलेगी गणेश झांकी, लेकिन नहीं बजेगा डीजे व धुमाल। रायपुर में सोमवार से गणेश विसर्जन शुरू हो गया है। प्रशासन ने 19 सितंबर की रात गणेश झांकी निकालने का फैसला किया। हर साल की तरह इस बार भी झांकी शारदा चौक जी रोड से शुरू होकर जय स्तंभ चौक, मालवीय रोड, अश्विनी नगर पुरानी बस्ती, सदर बाजार, कंकाली पारा होकर महादेव घाट पहुंचेगी। इस साल विसर्जन और झांकी में साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति नहीं है। झांकी बिना डीजे धुमाल बैंड के साथ निकलेगी। शेयर बाजार में पैसे लगवाकर 6 करोड़ की ठगी। छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस ने शेयर बाजार में पैसे लगवाकर करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 4 लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ठगों ने बस्तर, दुर्ग और भिलाई के कुछ लोगों से करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी की। जगदलपुर के एक शख्स से 26 लाख 30 हजार रुपए की ठगी हुई। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच की। इसके बाद ठगों की सच्चाई सामने आई। लोन लेकर पढ़ाई करने वालों की संख्या हुई कम, सरकारी योजना नहीं आ रही काम। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में कर्ज लेकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। साल दर साल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ ले रही हों। पिछले 3 सालों में ज्यादा घटी है। वर्ष 2022-23 में पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत लोन खाते केवल 1180 खुले हैं। 12,000 कारोबारियों पर GST चोरी का शक, सेंट्रल और स्टेट की टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेंट्रल और स्टेट GST बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले 12,000 कारोबारियों के फाइल्स को खंगालने में जुटी है। वहीं GST चोरी करने और फर्जी तरीके से ITC का लाभ लेने वाले करीब 3,000 लोगों को समन्स जारी किया गया। साथ ही जमा किए गए टैक्स का हिसाब मांगा है। बताया जाता है कि चिन्हांकित किए गए कारोबारी पिछले काफी समय से लगातार कम टैक्स जमा कर रही थी।